level of consciousness. First, we start from energy level 20 to 30, which is a shame. What Dr. Hawkins says that the level of the shame is a seriously proximate to death. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना, मैं शर्म नाल मर गया, मेरी अंतरात्मा की मौत होगी. हम लोग ऐसे कॉमनली ये यूज करते हैं. Shame is not a shame begin with only humiliation, but go up to a level of death of your soul, death of your consciousness, which may be chosen out of shame as a conscious suicide, or more subtly elected by failure to take steps to prolong life, as in passive suicide. Death by avoidable accident is common. In shame, people hang their heads and sling away. ये सारे अब तुसी देखोगे, आप देखोगे जैसे जितनी ये कहते हैं ना, वो उसके साथ ये हुआ, जैसे बच्चों की बात करते हैं, बच्चे के नंबर कम आए, कई जो सुसाइड चिल्ड्रन सुसाइड केसेस होते हैं उसमें हमने कॉमन देखते हैं कि ही और शी कैन नॉट अचीव दैट टारगेट, दैट मच नंबर्स, दैट मच ग्रेड्स. मैं की में मुंह दिखावा, मैं शर्म नाल मर गया, मैं की मुंह लेके अपने माँ प्यो को जावा, या मैं क्या मुंह लेके अपने रिलेटिव्स के पास जाऊंगा. पनिशमेंट होता है जो सजा देते थे ना, वो काला पानी की सजा, अपने देश से बाहर निकाल देना, दैट इज द पनिशमेंट. पनिशमेंट इज आल्सो इक्वल टू अ डेथ, कड़ी पार कर देना. Punishment is a traditional accompaniment of shame, and in the primitive society from which we all originate, punishment is equivalent to death. At this level, the primary emotion one feels is a humiliation. It is where most thoughts of suicide are found. Those who suffer from sexual abuse are often found here. फ्रूड बताते हैं कि shame जो है, that produces necrosis inside your thoughts, and also necrosis of your physical body. It is destructive to emotional and psychological health, and as consequence of low self-esteem make one prone to the development of physical illness. मेरे पास एक पेशेंट आती है, उसका लड़का है, ही इज स्टिल अनमैरिड, और नाउ ही इज एट द एज ऑफ 39-40, बट सी ही स्टिल अनमैरिड. वो उसकी अपनी एक स्टोरी है. वो लड़का जो है वो SDO लगा हुआ है, और वो क्यों नहीं शादी करता है? वो कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, एक थिंग. दूसरा कहता है कि भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकता. दो थिंग. चलो लाइफ चल रही थी, वो अकेली है, हस्बैंड नहीं है, 2 बेटी हैं, वो अलग से उसकी मैरिज हो गई है, अपने घर पे सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, बहुत वेल एजुकेटेड है. तो अभी क्या हुआ, वो बहुत मदर की डोमिनेशन में पला बच्चा है, ठीक. वो उसकी अलग एक कहानी है. सिर्फ बात हमने ये समझनी है शेम की. तो वो उसकी डोमिनेशन में पला हुआ था, तो वो बहुत ही जैसे कहता बीबा बच्चा, बीजे पानी भी पीना था, मम्मी ने पूछ के पीना, टिल एट द एज ऑफ 39. उसकी शादी ना होने की भी वजह यही है, तो वो मम्मी से बाहर नहीं निकला. तो अब सडन क्या हुआ, ऑल ऑफ द सडन वो साइकी से अपना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ गया. तो अभी क्या करने लग गया, अभी वो सारा कुछ करने लग गया जो वो एक यंगर जनरेशन में, जब हम नए जवान होते ना, वो करते हैं. क्या करने लग गया, वो कहता है जी मुझे उनकी जो फैमिली है प्योरली वेजिटेरियन फैमिली है, वो कहता है मैंने चिकन खाना है. तो मम्मी कहती खा ले भाई. तो चिकन खाना है तो फिर वो बाहर खाना है ना, बाहर से अभी मैं घर पे लेके आऊँगा, फिर मैं बियर पीऊँगा, बियर भी मैं घर पे लेके आऊँगा, फिर मैं ड्रिंक पीऊँगा, ड्रिंक भी मैं घर पे लेके आऊँगा. तो
अभी मैं पार्टीज़ में जाऊंगा, ठीक है जी, तो पार्टीज़ में क्या हो रहा है, 9:30 बजे घर आ रहा है या 10 बजे घर आ रहा है। तो अभी 10 बजे घर आ रहा है पर उसकी मम्मी की जान निकली हुई है कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत साऊ था, बहुत कहना मानने वाला था, ऑल ऑफ द सडन इसको क्या हो गया। तो जब वो पार्टीज में जाने लगा तो नेचुरली जब आप बैचलर हो, ऐसा कर रहे हो, हाई एंड पार्टीज में जा रहे हो, तो वहाँ आपको लड़कियाँ भी मिलती है ना। तो he get involved in some affair, 39 एज, ठीक है जी, अफेयर हो गया। अभी वो गिफ्ट स्टार्ट हो गए देने, है जी, अमेज़ॉन ऑर्डर स्टार्ट हो गया। अमेज़ॉन पे ऑर्डर होता है, घर उसके जाता है, पैसे ये देता है ना। अभी इसकी मम्मी को ये सब कुछ पता चल गया। मतलब आप इमेजिन करो कि भी कि कैसे हम किस इमोशन में कैसे गिर सकते हैं। अगर हम आज के समय में नॉर्मली बात करें, नॉर्मल एंगल से देखें तो इट इज अ क्वाइट नॉर्मल। वो इंडिपेंडेंट है, वो 39 इयर्स की एज का है, वो अर्न कर रहा है अपना, बट वो तो क्या है, वो अभी हम नॉर्मली देखें तो ही इज एट द एज ऑफ 39, वो अर्न कर रहा है, मतलब वो अच्छी पोस्ट पे है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। अगर हम नॉर्मल देखें लाइफस्टाइल तो नॉर्मल नॉन वेज खाते हैं, है ना, सभी खाते हैं, या नॉर्मल बियर वगैरह लड़के पी लेते हैं, या अफेयर्स होते हैं, है ना। तो पर उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, मुझे तो, मैं किससे बात शेयर करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं रिलेटिव से बात नहीं कर सकती कि इसको समझाओ कि मुझे तो शर्म आती है, ये करता क्या है। मतलब इतनी सी बात जो है उसको एक शेम के लेवल पे ले गई। बाकी तो शेम के बहुत लेवल्स हैं जिनकी एग्जांपल है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए ली है कि भी इतनी छोटी सी भी बात आपको इतना नीचे गिर सकती है। बड़ी बड़ी बातें तो गिरती हैं, जो बड़ी बड़ी शेम की बातें होती हैं, है ना, जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। अभी वो क्यों इतनी जल्दी शेम में चली गई, क्योंकि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो था वो 20 के 30 के बीच में आ जाता, इस वजह से वो इतनी जल्दी गिर गई, वहां इतनी जल्दी चली गई वहां। अभी ये शेम, अभी उसमें कैसा है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, उसकी शेम का जस्ट लाइक अ इमोशन कम जस्ट लाइक अ वेव, है ना। तो अभी उसको कोई भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं आई है, पर अगर वो इसमें ट्रैप्ड हो गई, वो इसमें इंडल्ज कर गई, गिर गई, तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया सेट क्या कि भी वो लड़का जो है वो इसी कॉन्शियसनेस में पैदा हुआ, इसी इसमें इमोशन में उसने जन्म लिया, तब उसने ऐसा चीजें, जैसे हम पीछे पढ़ के हटे हैं ना, कि हम वैसा जो कोरिलेटेड लेवल है वैसा उसको कंक्रीट करने के लिए हम उस चीज को या तो क्रिएट करते हैं या हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, या हम उस तरफ चलते हैं। और ये चीज जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती है, वहां तक हमें नीचे लेके चली जाती है। ठीक है सर जी। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, अभी वो उस चीज से निकल रहा है, उस शर्म से, वो शेम से निकल रहा है, तभी वो ऐसा एक्ट कर रहा है इन अ डिफेंस कि मैं ऐसा बनूं, क्योंकि जो पहले मैं था वो मेरे लिए शर्म की बात थी। सो द शेम बेस्ड पर्सनैलिटीज आर यूजुअली शाई, withdrawn and introverted personalities. Shame children are brutal to animal and to each other. The behavior of the peoples whose consciousness is only in the 20s is dangerous. जिनका लेवल इतना कॉन्शियसनेस का नीचे गिरा हुआ है, वो अपने लिए भी, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने आप को मार देते हैं, और दूसरों के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि उनके पास उतना लेवल ही नहीं है, वैसी कॉन्शियसनेस ही नहीं है। सो इसमें हम देखते हैं कि भी क्या क्या हमारी डिल्यूजन्स आ सकती हैं।
delusion laughed and mocked at, delusion insulted, delusion disgraced, delusion naked, मुझे अनकवर कर दिया, delusion abused, despised, and delusion dead. So next level is a level of a 30 to 50, which is a level of guilt. Guilt is not very much difference from a shame. बहुत थोड़े points का ही अंतर है. Guilt manifests itself in a variety of expressions such as remorse, self-recrimination, masochism, and the whole range of symptoms of victimhood. मैंने अभी बात की थी कि भी उससे गिल्ट से तो हम निकलते ही नहीं हैं. दिन में अगर हम अपने इमोशंस को या अपनी वर्जन्स को लिखने लग जाएं तो 70 to 80% हमारी वर्जन्स गिल्ट की है. मैं ये नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हुआ, मैंने ये करना था. स्टार्ट फ्रॉम अ मॉर्निंग, जब हम उठते हैं, जो हमने जैसे कोई काम करना है, सोच के सो रहे हैं कि उठ के ये करना है, वो नहीं कर पाए, टाइम नहीं है, उठा नहीं गया, वी स्टार्ट विद द गिल्ट. Unconscious guilt results in a psychosomatic diseases, accident proneness and suicidal behaviors. कहीं ना कहीं अपने आप को सजा देना. ये अगर याद होगा, आपने भैया ने कराया था एक्सीडेंट के बारे में, दिल्ली कराया था, लुधियाना में, तो वहाँ पे बैक उसके पीछे गिल्ट is the reason behind that. When one is stuck in this level, feeling of worthlessness and an ability to forgive oneself is a common. So इसके पीछे क्या क्या हमारे delusions रहेंगे? Delusion, crime committed, crime he had, delusion crime committed, a crime he had, delusion criminal he is, delusion sinned, one has, delusion hell, delusion devil, he is devil. रियलाइज होना शुरू हो गया कि मैं डेविल हूँ. delusion, devil, he is.